वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 13.2 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 11 क्वेश्चन चलेंगे। 11 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 8। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है a की पावर 8 और b पावर 3। इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है अगर a b अगर चिपका हुआ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होना चाहिए a इंटू बी होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको ऐसे दिया हुआ है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और गलती कोई ना कोई मिस्टेक कर दे। तो इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको चलना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि a की पावर 3 है और b की पावर 3 है। यहाँ पर डिवाइड में लिखा है कि 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 और b की पावर 2। तो आपको लिख लेने हैं, रीराइट कर लेने हैं फिर से 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 इंटू b की पावर 3। आपको इंटू यहाँ पर लगा देना है। फिर डिवाइड में करना है कि 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 इंटू b की पावर 2। अब हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि बेस दोनों सेम है और पावर क्या है भी सेम है। तो पावर अगर सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस भी सेम है। तो आपको बेस सेम है तो पावर को देखना है, पावर के आपस में डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड के फॉर्म में देखेंगे आप। यहाँ जो देखेंगे कि बेस दोनों अगर सेम है तो पावर क्या है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वही चीज़ आपको यहाँ करने हैं। तो 4, तो पहला तक 4 का आ गया। इस तरह यहाँ पर a है और b है। तो फर्स्ट नंबर में आता है क्या 4 का, तो 4 हम लिखेंगे 4 की पावर 4 ऊपर का। सबसे पहले ऊपर का टर्म आपको नीचे लिखना है। फिर जो नीचे की पावर में दिया हुआ है पावर में, तो वो पावर आपको माइनस करने हैं। साइन का चीज़ चल रहा है मल्टीप्लाई के साइन दीजिएगा। इसके बाद सेकेंड, ये फर्स्ट का हम क्लियर कर दिया। आते हैं सेकेंड का। सेकेंड कौन है? ए है। फिर थर्ड कौन सा है? बी का है। सेकेंड चलते हैं, ए की पावर कितने 8 है तो ए लिखेंगे और ए की पावर 8 लिखेंगे। और नीचे है, जब कोई चीज़ नीचे में हो तो क्या हो, वो डिवाइड में आती है। क्या चीज़? वो डिवाइड में आती है। यहाँ पर कितने की पावर 5 है तो आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है। और क्या चीज़ के साइन चल रही है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के साइन दे दिए। ऊपर क्या है? बी का। हमने सेकेंड का भी सोल्व कर दिए। बी का आता है थर्ड का, तो बी की पावर कितने हैं 3 और नीचे कितने हैं 2, तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तीसरे के भी हमने सोल्व कर लिए, लिख लिए अपने। आपको करना है क्या है 4 में से 5 में, 4 की पावर कितने हैं 5 और 5 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 0। मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 8 था, 8 में से 5 गया तो ए की पावर 3 आ जाएंगे मल्टीप्लाई। फिर b की पावर 3 थे, 3 में से 2 गए तो कितना आएंगे 1, तो b की पावर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर देख लेंगे 4 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है 1। आपको बताए थे अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा 1 आएगा। क्या आएगा 1। 1 आएगा। आपको फिर इंटू में करना है, ए की पावर 3 है तो ए की पावर आपको 3 के 3 ही लिखने हैं। इंटू में बी की पावर कितने हैं 1। अब दोनों कॉमन मिल रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्या होगा? मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो आपको एजेटी आपको लिख लेने हैं कि ए इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 1। आपको इस तरह से लिख लेना है। आप इसका आप इस तरह से लिख सकते हैं, या तो फिर आप एक तरह का और भी है, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ए इंटू ए, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं ए की पावर 3 और बी की पावर 1 है तो 1 डाल सकते हैं, ना भी डालेंगे तो भी आपको चल जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आंसर में लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, सॉरी 12 चलते हैं। 11 तो है ये कर लिया हमने, 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर कुछ नहीं है और ब्रैकेट करके इस दोनों का पावर कितने हैं 2 है। तो आपको करना क्या है, ब्रैकेट में है तो इसकी पावर कुछ नहीं, इसके मतलब क्या है अपने मन से वो 1 डाल दीजिए। तो 2 की पावर कितना होगा 3 इंटू 2 की पावर 1, इसको ब्रैकेट करके इस दोनों की पावर कितने हैं 2 है। अब जब देखिए जब बेस सेम हो, क्या है जब बेस सेम हो तो पावर क्या है आपस में ऐड हो जाते हैं। पावर क्या है आपस में ऐड हो जाते हैं। तो आपको यही चीज़ आपको यहाँ करना है, 2 कॉमन लेने हैं और इन दोनों को ऐड करना है, 3 प्लस 1 और इसके पावर कितने हैं 2 है।
ठीक है, ये रूल आपने लगाया है तो आपको ये रूल, फर्स्ट वाला रूल आपको यहाँ लिखना है। कितना, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए m प्लस n, ये आपको जरूर लिखने हैं। इसके बाद इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 2 की पावर कितना होगा 4, और इसके पावर कितने हैं 2 है, कितने हैं 2 है। अब क्या है, जो चीज़ बेस में से उसकी बेस की पावर अगर कोई m है, अगर बेस की पावर 4 है और 4 की पावर भी 2 है तो इसके आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी यहाँ देखिए, किसी बेस की पावर कितना है m है और इसकी भी पावर कितने n है, यानी कि जब बेस की पावर अगर कोई चीज़ उसकी भी पावर में होता है और उसकी भी पावर कोई पावर में आता है तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो क्या आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो यहाँ देखेंगे 2 के 2 एज इट लिखेंगे और 4 इंटू क्या करना है, 2 करना है आपको, 2 के 2 और 4 2 जा 8। ये रूल आपने लगाया है कि जब कोई बेस हो, अबेस की पावर में कोई m हो, जिसकी बेस हो अबेस के पावर में कोई चीज़ हो, उसके भी पावर में कोई चीज़ हो, तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो आपको ये रूल आपने लगाया है तो आपको ये रूल आपको यहाँ पर लिखना है, की पावर m और इसकी पावर भी n इक्वल टू ए m इंटू n, ये आपको रूल, इसके सेकेंड रूल लग रहा है आपको। तो ये रूल हमने लिख दिया, आपको भी स्कूल में लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका ये 11th क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब चलेंगे 13.2 का क्वेश्चन 3 में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।